हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एमसीक्यू नंबर 12 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में कंडक्टिंग शेल है जिसके ऊपर चार्ज Q है और उसका रेडियस R है। एक प्लेन को इमेजिन करिए जिसका दूरी सेंटर से R है। ये जो प्लेन आपको ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ये प्लेन समझिए। इस प्लेन के इधर वाला पोर्शन जो है और इधर वाला जो पोर्शन है उन दोनों पोर्शन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा गया है। सेंटर से इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो R है, तो इस वाले पार्ट पर इसके वजह से फोर्स निकालना है। इसमें हमारा हेल्प करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। किसी भी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो होगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इट इज़ नॉट नीडेड दैट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर सिग्मा इज सेम। जहाँ पर आपको सिग्मा पता है, अगर वो कंडक्टर है तो वहाँ पर जो प्रेशर होगा वो होगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्रोवाइडेड देयर इज़ नो अदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स। अगर ये कंडक्टिंग शेल है तो सिग्मा हर जगह यूनिफॉर्म है तो प्रेशर भी हर जगह यूनिफॉर्म होगा। तो इस पार्ट पर फोर्स निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जाकर मान लीजिए ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया। यहाँ से थीटा पर जाकर मैं एक छोटा सा एरिया लेता हूँ DA। मुझे वहाँ प्रेशर पता है तो फोर्स वहाँ मैं लिख सकता हूँ, दैट विल बी प्रेशर इनटू एरिया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया DA। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ऐसा ही एलिमेंट इतने ही एंगल पे अगर मैं नीचे लेता हूँ तो जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, नॉर्मल टू द एरिया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू DA। नाउ यू कैन इजीली सी कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही ऐड हो रहा है। ये वाला यहाँ कैंसिल हो जा रहा है। इसी तरीके से कोई दूसरा एलिमेंट लेंगे तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो भी कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट फोर्स जो होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, तो एफ नेट विल बी हॉरिजॉन्टल एंड इट विल बी हॉरिजॉन्टल, यानी अभी ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, विल बी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट DA कॉस थीटा। दिस विल बी द नेट फोर्स। आई मीन अब यहाँ पे थीटा का लिमिट आप ऐसे लेंगे ताकि ये वाला पोर्शन कवर हो जाए। अगर हम कायदे से बात करें तो हमें क्या करना चाहिए, थीटा पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट लेना चाहिए और एक रिंग बना लेना चाहिए। उस रिंग पे फोर्स लिखना चाहिए। ऑब्वियस है कि वो फोर्स हॉरिजॉन्टल होगा और फिर थीटा को यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट करना चाहिए। लेकिन उससे ईजिली हम इसको कर सकते हैं। अगर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दें तो यहाँ बचेगा इंटीग्रल DA कॉस थीटा। DA कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट इज DA कॉस थीटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं यहाँ थीटा पे जाकर ये DA लेता हूँ, थोड़ा मैं इसको बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने ऐसे बनाया ताकि इजीली समझ आए। ये एरिया है DA। अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन बनाऊँ तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल है ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस DA कॉस थीटा का मतलब DA का जो प्रोजेक्शन होगा इधर वही होगा DA कॉस थीटा। कोई भी एरिया का अगर यहाँ से एंगल थीटा है वर्टिकल से तो वर्टिकल प्लेन में उसका प्रोजेक्शन आ जाएगा DA कॉस थीटा, है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। माई डायग्राम में नॉट बी प्रॉपर। तो DA का इधर कंपोनेंट आ गया DA कॉस थीटा। इसको मैं बोल सकता हूँ प्रोजेक्टेड एरिया इन वर्टिकल प्लेन। तो सोचिए इसमें सारे DA को, जैसे यहाँ पे मैंने DA लिया, उसका प्रोजेक्शन अगर हम लेंगे तो वो इधर आ जाएगा ये। सिमिलरली कहीं और DA लेंगे उसका प्रोजेक्शन इधर आ जाएगा। इस तरीके से अगर मैं इस पूरे पोर्शन में देखूँ तो जो DA कॉस थीटा का इंटीग्रल है बेसिकली इट इज़ प्रोजेक्टेड एरिया। ये जो है इट इज़ एरिया प्रोजेक्टेड इन वर्टिकल प्लेन। एरिया प्रोजेक्टेड इन वर्टिकल प्लेन। एंड ध्यान से देखिए ये जो एरिया है ये कितना होगा, हम इजीली निकाल सकते हैं। इसका जो है रेडियस है R और ये है R, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका जो रेडियस होगा, दिस रेडियस विल बी, मान लेते हैं R डैश, विल बी अंडर रूट ऑफ R² माइनस R²। फाइन।
आर मिल गया तो प्रोजेक्टेड एरिया विल बी पाई आर डैश स्क्वायर. सो इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा कैन बी रिटन एज पाई आर डैश स्क्वायर, यानी पाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. सो नेट फोर्स विल बी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. अच्छा, सिग्मा को भी हम लिख सकते हैं क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर. लिखना ही चाहिए क्योंकि क्यू ही दिया हुआ था. दिस स्क्वायर 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई अंडर रूट, इसका स्क्वायर हो जाएगा, हम सॉरी स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. यहाँ पे मैंने पहले से भी कुछ लिख रखा था, हटा दो इसको. चलो सॉल्व कर दीजिए इसको, आ जाएगा आंसर नेट फोर्स का. क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर माइनस, सिंप्लीफाई करना है बस. ये और ये कट गया, यहाँ पे रहने दो क्यू स्क्वायर बाई 32 पाई एप्सिलॉन नॉट. आर स्क्वायर बाहर रहने दो, एक आर स्क्वायर को डिवाइड कर दो तो 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. दिस विल बी द नेट फोर्स. समझ गए? अच्छा, एक बात समझना, इस पॉइंट पे जब मैं प्रेशर लिख रहा हूँ ना, तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो सारे चार्जेस के वजह से है एक्सेप्ट डी ए. मतलब प्रेशर क्यों हो रहा है, क्यों लग रहा है प्रेशर? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है. तो इस डी ए के ऊपर जो चार्ज है वो तो इस पर फोर्स नहीं लगा रहा है. रिमेनिंग पूरे की वजह से आप यहाँ पर फोर्स लिख रहे हैं सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी ए. लेकिन जब हम इसको ऐड कर रहे हैं ना, तो आपस में इनके अंदर जो चार्जेज एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं वो तो कैंसिल आउट हो गया, बीइंग इंटरनल फोर्स. तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लिखकर इस पे टोटल फोर्स निकालते हैं तो इट विल एक्चुअली बी द फोर्स ड्यू टू दिस हाफ ओनली. जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं फोर्स, तो ये वाले डी ए पे फोर्स सिर्फ इस हाफ के चार्जेस नहीं लगा रहे हैं, हर जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है इस डी ए पर जो फोर्स लग रहा है उसके लिए. लेकिन जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो ये डी ए ये सब जो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ये सब टोटल सम होके जीरो हो जा रहा है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक सिंगल सिस्टम बन गया. तो सारे फोर्सेस इंटरनल फोर्स हो गए और वो कैंसिल आउट हो गए. तो जो नेट फोर्स आया, हम कह सकते हैं दिस फोर्स इज बिकॉज ऑफ द पोर्शन टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेन, या आप कह सकते हैं दोनों के बीच का फोर्स. तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, आप देख लीजिए अकॉर्डिंगली. आई थिंक इट इज़ ऑप्शन नंबर डी. मैच कर लीजिए प्रॉपरली, ठीक है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की मदद से हमने इसको सॉल्व किया. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट टिल आई अपलोड द नेक्स्ट वीडियो.